अब सभी विद्यार्थी टॉपिक लिखें गहलोत का नवीनतम मंत्रिमंडल। तो नवीनतम मंत्रिमंडल अर्थात वर्तमान में इसके मंत्री कौन कौन है इसकी बात करेंगे। और आप जानते हैं आरपीएससी ने जब सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम लिया था इस टॉपिक में से, ठीक है, जो मंत्रिमंडल चलेगा इसमें से 3 प्रश्न पूछे थे उसने। पटवार का हो, जितने भी आरपीएससी ने एग्ज़ाम लिए, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एग्ज़ाम लिए, हमेशा ये क्वेश्चन तो कम से कम आता है और सेकेंड ग्रेड ने तो 3 क्वेश्चन पूछे। इसलिए आपको विशेष करके ध्यान रखना, मैंने पहले कह दिया आज की जो वीडियो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पटवारी हो, रेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, ठीक है, या आपको हाईकोर्ट वाला जो चपरासी वाला पद था वो हो, कोई सा पद आ जाए, आपको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करके जाना है क्योंकि ये करंट का टॉपिक है जब तक सरकार रहेगी। ये वीडियो जब तक काम आएगा जब तक सरकार अशोक गहलोत की रहेगी, कि नया सरकार बन जाएगी फिर ये, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले तो मंत्रिमंडल की बात करते। मैंने आपको बता दिया कि मंत्रिमंडल शब्द मैंने आपको बता रखा है, इसकी बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल शब्द का भारतीय संविधान में एक बार भी उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में एक बार भी उल्लेख नहीं था, और जिसे इंग्लिश में कैबिनेट शब्द कहते हैं, कैबिनेट शब्द लिया गया है, जिसलिए इसको जोड़ने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने करवाया था और 1978 के तहत इसे जोड़ा गया। और वर्तमान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का केवल एक बार उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 352(3) में, जो विधानमंडल के टॉपिक मैंने आपको बता रखा है। अब बात करते हैं आगे, तो चलो हम इसको टॉपिक चालू करते हैं। अब मंत्रिमंडल से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मंत्रिपरिषद, राजस्थान की राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ाई थी, और मंत्रिपरिषद में कितनी तरह के मंत्री होते हैं, केवल रिवाज बता रहा हूँ, 3 तरह के। और मैंने आपको बता रखा है 3 तरह के मंत्री कौन कौन से होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं। अशोक गहलोत की सरकार में 3 तरह के मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और एक होता है उपमंत्री। उपमंत्री प्राय बहुत ही कम मनाए जाते हैं, सरकार इनसे चल जाती है। कोई फिक्स नहीं है कि तीनों प्रकार के मंत्री ही बनेंगे, संविधान में ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। मंत्री परिषद में इतना कहा गया है कि कहीं से भी कितने मंत्री बना लिए जाएं, लेकिन निम्न सदन का मतलब विधानसभा की सीटों का, जो विधानसभा जो सदन है उनसे सीटों का 15% से अधिक ना हो, तो आप जानते हैं राजस्थान की विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 200 एमएलए का 15% कितना हो गया, अर्थात 30 मंत्री से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। तो अशोक गहलोत राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होगा, अपने मुख्यमंत्री, उसी में कैबिनेट मंत्री का वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होता है, उसी को मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए, इतना आप जानते हैं। और कम से कम कितने होने चाहिए, अधिकतम 30 मंत्री और कम से कम 12 मंत्री। तो ये मैंने आपको बताया 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के समय करवाया, और इसमें फिक्स कर दिया कि निम्न सदन का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और कम से कम 12 मंत्री, ये परसेंट नहीं, ये 12 मंत्री, ठीक है। तो आप जानते हैं ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, मैंने बता दिया। तो ऐसे करके अशोक गहलोत 30 से अधिक मंत्री नहीं बना सकता। अब वर्तमान में इसके मंत्रिमंडल में, अर्थात इसके जो मंत्रिपरिषद में पूरे मंत्रिमंडल होकर के केवल कैबिनेट मंत्री के रूप में इसने दर्जा दिया है। तो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को छोड़ करके अशोक गहलोत के मंत्री जो कुल मंत्री हैं, कुछ तो कैबिनेट मंत्री हैं, जो एक डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभारी होता है, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी वो राष्ट्रीय प्रभारी अधिकारी होता है डिपार्टमेंट का, और कुछ है राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, अर्थात उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो कुल कैबिनेट मंत्री तो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री को छोड़ करके 13 तो कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, आज की स्थिति बात कर रहा हूँ। और राज्य मंत्री ऐसे जिनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, स्वतंत्र डिपार्टमेंट भी दे रखा है, राज्य मंत्री भी हैं, कुछ डिपार्टमेंट उनको स्वतंत्र कर दिए गए हैं, इनकी संख्या 10 है।
तो इस प्रकार एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, 13 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री वर्तमान में कौन कौन, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं। ये आपके 13 कैबिनेट मंत्री हैं जो मैंने आपको यहाँ लिख रखे हैं। इसके बाद 10 मंत्री आपको राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभारी, उनको भी बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। ठीक है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं, अशोक गहलोत। ठीक है, तो पहली बात कर रहे हैं हम, पहला हम टॉपिक ले रहे हैं मुख्यमंत्री। अब आप जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। इतना आप सब जानते हैं, क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो आप जानते हैं अशोक गहलोत पूरे राज्य सरकार के, पूरे राजस्थान के सर हैं। जैसे हम सर हैं आपके हैं, तो वो भी सर है, ऐसा ही यार सर। बस यही ट्रिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो सर अशोक गहलोत राजस्थान के सर हैं, ऐसा यार सर। और इस प्रकार इनका शहर हो गया, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र हो गया सरदारपुरा, सरदारपुरा। तो सरदारपुरा से कांग्रेस की ये एमएलए है। ठीक है, तो सरदारपुरा से, तो मैंने आपको क्या बताया, तो कहने का मतलब है यदि आपको ट्रिक याद करनी है, अशोक गहलोत कौन है, राजस्थान के सर हैं। बस ऐसे याद कर लो, सरदारपुरा है को याद, अशोक गहलोत राजस्थान के सर हैं, तो सरदारपुरा इनका हो गया। तो सरदारपुरा इनका निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात ये यहाँ से एमएलए हैं, विधायक हैं। एक बात, अब इन पर कौन कौन सी पद हैं, तो मुख्यमंत्री के पद के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो कहते हैं इन पे 9 डिपार्टमेंट हैं। लेकिन 9 में से आपको विशेष करके 3 याद करने हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा इन्होंने अपने पास गृह मंत्री का पद, गृह डिपार्टमेंट अपने पास है, इसलिए राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, अशोक गहलोत। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, अशोक गहलोत। 2 पद बहुत बड़े बड़े पद हैं, तीनों पद अपने ऊपर हैं यहाँ के। पहला पद तो यही है, गृह मंत्री का पद भी, वित्त मंत्री का पद अपने पास रख रखा है। दूसरा है संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी, संचार मंत्री कह सकते हैं। तो ये संचार पद भी, संचार मंत्री का पद भी इन्होंने अपने पास रख रखा है। ठीक है, सूचना और संचार जिसे कहते हैं, सूचना, और पूरा लिखे सूचना एवं संचार मंत्री। ये तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री भी कौन है, अशोक गहलोत। कार्मिक विभाग, निजी आयोजना विभाग, सामान्य विभाग, ये अपने पास रख रखे हैं। और विशेष करके जो पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो गृह मंत्री राजस्थान का कौन है, अशोक गहलोत ही है, और वित्त मंत्री भी कौन है, अशोक गहलोत भी है। और मैंने आपको याद करना बता दिया, अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो अशोक गहलोत कौन है, राजस्थान के सर हैं, तो याद है को सरदार, ये ट्रिक है। तो अशोक गहलोत राजस्थान के कौन है, सर हैं, और इस प्रकार सर से बन गया सरदारपुरा। है गया याद, बस इतना याद करना है और कुछ याद नहीं करना। 1-2 डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा आपको याद करने से, सूचना संचार मंत्री भी, सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री भी अशोक गहलोत ही है। कार्मिक विभाग मैंने आपको N बताए, लेकिन आपको ये याद करने हैं। अब बात करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री की। तो आप जानते हैं, मैंने आपको, ठीक है, वीडियो में आपको कुछ क्लास में मैंने आपको बता रखी हैं, और आपको जानते भी होंगे मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है, ध्यान रखना। और इसका कार्यकाल, उप मुख्यमंत्री कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है। और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, सचिन पायलट है। इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं, गैर संवैधानिक पद है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि हर साल मुख्यमंत्री बने, हर आम चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो बनेगा, संवैधानिक पद है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अर्थात मुख्यमंत्री चाहे तो बनाए। तो सचिन पायलट, कोई राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तभी, और राजनीतिक विवाद आप जानते हैं दोनों के मध्य हुआ था, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। इसी को लेकर के राजनीतिक दबाव के कारण ही ये पद का गठन किया गया।
ठीक है। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। 1952 में इस पद का गठन किया गया था और वर्तमान में 5वें उप मुख्यमंत्री, अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो सचिन पायलट 5वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कमला बेनीवाल एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री हैं। अब सचिन पायलट बने। अब बात करते हैं सचिन पायलट कहाँ से हैं। तो ध्यान रखना, सचिन पायलट कहाँ से, कांग्रेस के एमएलए हैं टोंक से। अब टोंक से एमएलए हैं, अब याद कैसे करें बोलिए। तो आप याद कर लेना, टा से टोंक, ऐसे याद कर लेना, पायलट टोंक, ठीक है। टोंक से एमएलए हैं, एक बात। अब बात करते हैं इनके पास अन्य डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो इनके पास जिस प्रकार 9 डिपार्टमेंट अशोक गहलोत के पास हैं, इसी प्रकार इनके पास 5 डिपार्टमेंट हैं। अब मैंने आपको डिपार्टमेंट याद करने हैं। इनके डिपार्टमेंट सभी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, 5 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, आपको याद रखने। सर सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था। सचिन पायलट के पास, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास निम्न में से कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग नहीं है, ये ऑप्शन था उसमें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग नहीं था। ये विभाग किसके पास था, अशोक गहलोत के पास। और क्वेश्चन यहीं से, एक क्वेश्चन तो आपको आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में यही क्वेश्चन बना दिया। इसलिए आपको महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके 5 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। पहला तो है ग्रामीण विकास मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री भी है, अर्थात ग्रामीण विकास विभाग किसके अधीन है, सचिन पायलट के। दूसरा पंचायती राज विभाग। तो पंचायती राज विभाग रीट अर्थात थर्ड ग्रेड, जो आपके शिक्षक होते हैं थर्ड ग्रेड के, इसी डिपार्टमेंट के अधीन होते हैं पंचायत राज विभाग, ठीक है। तो पंचायत राज विभाग के मुखिया कौन है, सचिन पायलट हैं, एक बात। नंबर तीसरा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, इनके अधीन है सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग इन्हीं के अधीन है, एक बात। 3 हो गए। और यहाँ सूचना ना होकर के उसने ये गलती की थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है इनके पास है। और जो 5वां है वो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है। और आपको विशेष करके, और ये क्वेश्चन आपको पूछे थे शायद, उसमें आया था ग्रामीण विभाग, पंचायत विभाग डब्ल्यूडी, और सार्वजनिक निर्माण विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के स्थान पर उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग रख दिया था। यही आंसर गलत था, ये आपको पूछा गया है। तो आपको ऐसे करके, और इसमें विशेष करके क्वेश्चन आपको पूछ जा सकते हैं। अगली जो भर्ती आ रही है इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्थान का ग्रामीण पंचायत राज मंत्री कौन है। राजस्थान का ग्रामीण एवं पंचायत राज मंत्री कौन है। तो आपको आंसर क्या करना है, सचिन पायलट। सचिन पायलट कहाँ के एमएलए हैं, कांग्रेस से। कौन सी सीट से, टोंक। तो टा से टोंक। तो ऐसे करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये आपको याद करने डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फोटो स्क्रीन लें। फिर आपको जो 13 कैबिनेट मंत्री हैं इनके बारे में बताऊंगा, ये कौन कौन है, बस इतना ध्यान रखना है कौन कौन से। तो फटाफट लें इसको। और अब बात करते हैं ऊर्जा मंत्री की। ठीक है। तो अब डालिए ऊर्जा मंत्री। अब ऊर्जा मंत्री की बात करते हैं। राजस्थान का ऊर्जा मंत्री सीधा प्रश्न पूछेगा। इनमें से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं सर्वाधिक। तो इसमें जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ऊर्जा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, कृषि मंत्री, पर्यटन मंत्री, ठीक है, और अल्पसंख्यक मंत्री। ये 5 डिपार्टमेंट, 5 मंत्री आपको याद रखने हैं। वैसे याद तो मैं आपको सभी करा रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से, संबंध ट्रिक के माध्यम से। तो ये 5 विशेष करके आपको ध्यान रखने हैं। तो बात करते हैं पहले मंत्री की। ये
कैबिनेट मंत्री हैं। ये 13 कौन है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा 13 कैबिनेट मंत्री आपके डिपार्टमेंट हैं, इन एमएलए को सौंपा गया है। तो बात करते हैं पहला है ऊर्जा मंत्री, बात कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री। अब सीधा प्रश्न आएगा, ऊर्जा मंत्री कौन है? अब आपको ट्रिक याद करनी है कि आपने जानते हैं गाँव में बड़े बूढ़े, प्राय बड़े बूढ़े बुजुर्ग की बात करें कि उनको ऊर्जा आवे, बीड़ी थे भैया, नहीं कि बीड़ी दे दियो बस आ गई ऊर्जा। तो बीड़ी और बीड़ी में वैसे ऊर्जा हुए तब आ जाए। तो ये मान लो ऊर्जा मंत्री तो बीड़ी कल्ला है। कौन है? बीड़ी कल्ला। ऊर्जा काय में? बीड़ी में। एक बात। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बीड़ी कल्ला ये कांग्रेस के एमएलए हैं जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं, वह कहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं? इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है कहाँ से जीत करके आए, कहने का मतलब ये है। तो अब याद कैसे करना है? बी से बीकानेर, साथ साथ सुनते जाएं ट्रिक को। बी से बीकानेर। अब डी, ए बी सी डी। अब आप जानते हैं दिशा ए बी सी और डी, ऐसे माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब डी कहाँ आ रही है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। डी कहाँ आ रही है? पश्चिम में। तो बीकानेर पश्चिम से हैं कांग्रेस के एमएलए। हो गया याद? दोबारा मैं आपको बताऊं कैसे याद करना है। बी से बीकानेर और डी आ गई पश्चिम। तो बीड़ी कल्ला बीकानेर पश्चिम से एमएलए कांग्रेस के हैं और बीड़ी से ऊर्जा आ जाते हैं, बड़े बूढ़े में ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ऊर्जा मंत्री बीड़ी कल्ला पे कौन सा डिपार्टमेंट है? ऊर्जा मंत्री का डिपार्टमेंट। एक बात। अब बात करते हैं और कौन सी डिपार्टमेंट है, और कौन सा डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट और याद करना है, दो ही डिपार्टमेंट आपको विशेष करके याद करने हैं। एक तो ऊर्जा मंत्री हो गए जो पूछे जाते हैं, दूसरा कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री। कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री कौन है? बीड़ी कल्ला है। एक बात। एक और यदि डिपार्टमेंट याद रखें तो डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग, जिनकी खोज होती रहती है, पुरास्थल होते हैं जिनके खोज के बारे में हमें प्रमाण मिलते हैं, सभ्यताएं मिलती है, कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है। ऐसे अन्य जो पुरातत्व विभाग है वह किसके अधीन है? बीड़ी कल्ला के अधीन है। अर्थात इस पर विशेष करके मुख्यतः 5 हैं वैसे डिपार्टमेंट, तो मुख्यतः 2 डिपार्टमेंट आपके, और एक डिपार्टमेंट ऊर्जा विभाग, दूसरा हो गया कला साहित्य संस्कृति और तीसरा हो गया पुरातत्व विभाग। ये मुख्यतः 3 डिपार्टमेंट किसके अधीन है? बीड़ी कल्ला के। तो बीड़ी कल्ला कहाँ से हैं? बीकानेर पश्चिम से हैं। तो आप ध्यान रखना है इसमें कला साहित्य और संस्कृति मंत्री है। और सीधा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, संस्कृति मंत्री कौन है? ठीक है। कल्चर जो हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके में, कल्चर पढ़ते हैं, तो कल्चर का मंत्री जो है हमारा बीड़ी कल्ला है। एक और भूजल मंत्री भी आपको बता दूं, जो चौथा डिपार्टमेंट है इसका, भूजल मंत्री भी हैं। भूजल डिपार्टमेंट भी, और किनके अधीन है? जल डिपार्टमेंट में। किसके? भूजल डिपार्टमेंट जो जल स्रोत है, ठीक है, भूमि वाला, वो किसके अधीन है? बीड़ी कल्ला। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा मंत्री, ठीक है। तो दोबारा सुने, बी से बीकानेर, डी से पश्चिम, तो कला साहित्य संस्कृति और बीड़ी पीड़ित का हुआ है ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऊर्जा मंत्री है वो बीड़ी कल्ला, ठीक है। अब बात करते हैं विधि और स्वायत्त मंत्री की बात करते हैं। तो विधि और स्वायत्त मंत्री कौन है उसकी बात चल रही है, तो इसे मिटाएं। तो ऐसे करके आप अपने मंत्री याद कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मंत्री कौन सा चल रहा है? विधि मंत्री। तो दूसरा है, सभी लिखें, विधि स्वायत्त मंत्री, ठीक है।
अब विधि स्वायत्त मंत्री कौन है? विधि का मतलब है कानून भी कह सकते हैं, कानून मंत्री, लॉ मंत्री, कानून मंत्री। तो कानून मंत्री हमारा, अब कानून कहते हैं भैया कानून के अधीन रहे, शांत रहे। तो कहते हैं भाई कानून हमारा संग देखो, शांत रहो। तो ऐसे याद कर लियो, कानून जो विधि है स्वायत्त है, स्वयं शांति रखो। तो इस प्रकार आंसर हो गया शांति धारीवाल, शांति धारीवाल, शांति कुमार धालीवाल जी। तो भैया कानून के तहत स्वायत्त अपने आप को शांत रखो, तो शांत का मतलब शांति धारीवाल। अब शांति धारीवाल का जो एमएलए हैं, निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का, वो कौन सा है? तो धारीवाल, धारी काय पे? कोट पे, अर्थात कोटा से। धारी काय पे? कोट पे। इस प्रकार कोटा से हैं, और कोटा से कौन से? उत्तर दक्षिण पूर्व, उसमें भी 4 सीटें हैं। तो कोटा उत्तर से, और ये कांग्रेस के एमएलए हैं। एक बात, कोटा उत्तर से कांग्रेस के एमएलए हैं। अब आपको मैंने ट्रिक कैसी याद कराई? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, धारी काय पे? कोट पे। उत्तर में धारी, ऊपर कोट पे धारी बननी है, नीचे नहीं होंगी। तो इस प्रकार धारी काय पे? कोट पे, उत्तर में ऊपर की ओर कोट पे धारी बननी है। एक बात, एक विशेष और आपको डिपार्टमेंट से पहले बताऊं कि ये मंत्री कैसा है कि सबसे अशोक मंत्रिमंडल में सबसे अधिक उम्र दराज उम्र का मंत्री, तो सबसे बुजुर्ग मंत्री कह सकते हैं। कहते हैं उस समय जब शपथ ली थी ये 75 वर्ष उम्र के थे, 75 वर्ष उम्र के थे। और आपको इससे पहले जो मंत्री आया था बीडी कल्ला, सबसे पहला ऐसा कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़ करके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़ करके ऐसा पहला मंत्री जिसने सबसे पहले शपथ ली थी वो बीडी कल्ला था, ध्यान रखना। पहला मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिसने सबसे पहले शपथ ली, पहला मंत्री जिसने सबसे पहले शपथ ली वो बीडी कल्ला था। और इसकी विशेषता का सबसे अधिक उम्र का मंत्री 75 वर्ष का। और सबसे युवा मंत्री आपको, जो खेल मंत्री आपको पढ़ाएंगे युवा मंत्री, वो आएगा अशोक चांदना जी हैं, आगे बताएंगे। तो ये तो हो गया इसका। अब डिपार्टमेंट इस पे कौन कौन है? तो डिपार्टमेंट इस पे विशेष करके विधि मंत्री और स्वायत्त डिपार्टमेंट है। अब आपको और भी डिपार्टमेंट आपको बता दें, जैसे नगरीय आवास योजना आती है, नगरीय आवासन योजना का संबंध भी इसी से, नगरीय विकास और आवासीय विकास योजना जो आती हैं उसी का है। और एक और आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इन्हें संसदीय मामलात मंत्री भी कहते हैं, या शॉर्ट में बोलते हैं संसदीय मंत्री। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो संसदीय मंत्री, वर्तमान राजस्थान के संसदीय मंत्री अशोक गहलोत ने किससे बनाया? शांति धारीवाल को। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई। और इस प्रकार विधि स्वायत्त मंत्री, संसदीय मंत्री, नगरीय आवासीय मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। तो ये हो गया। अब बात करते हैं चिकित्सा मंत्री की, ठीक है। तो इसे मिटाएं, चिकित्सा मंत्री डालें नंबर 3। अब चिकित्सा मंत्री कौन है? आप जानते हैं रघु शर्मा जी हैं, ठीक है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। तो तीसरा मंत्री है, शायद ये भी आपको आरपीएससी ने पूछा गया है, चिकित्सा मंत्री। और चिकित्सा मंत्री कौन है? रघु शर्मा। अब चिकित्सा मंत्री हैं जिन्हें हम अन्य डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, जैसे चिकित्सा का मतलब है स्वास्थ्य मंत्री, और आरपीएससी से स्वास्थ्य मंत्री ही पूछा था। वर्तमान नवीनतम स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रघु शर्मा। तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हो गए। और या फिर आयुर्वेद, डॉक्टर सब इसी में आ गए, आयुर्वेद मंत्री भी यही है, इतना हम जानते हैं। अब लेकिन पूछे कि रघु शर्मा का क्षेत्र पूछे कहाँ से ये एमएलए हैं, तो रघु कहते हैं लघु नेक्सो कैकड़ी सो है कि नेक्सो कैकड़ी सो, रघु लघु कैकड़ी सो है तो केकड़ी से, और केकड़ी कहाँ है? अजमेर में है। तो केकड़ी से कांग्रेस के एमएलए। रघु लघु कैसे याद करना है? रघु लघु नेक्सो कैकड़ी सो लग रहा है, बस ऐसे याद कर लियो। ये हो गया आपका
चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुर्वेद मंत्री। तो सर्वाधिक ये पूछे जाते हैं चिकित्सा या स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रघु शर्मा जी हैं, सुभाष गर्ग नहीं है, वो राज्य मंत्री, राज्य चिकित्सा मंत्री, ना कि केंद्रीय मंत्री। तो ये आपको ध्यान रखना, उसका असिस्टेंट है सुभाष गर्ग। तो ये हो गया आपका चिकित्सा मंत्री। अब बात करते हैं उद्योग मंत्री की, बात करते हैं। अगला उद्योग मंत्री कौन है? चौथा है उद्योग मंत्री। अब उद्योग मंत्री कैसे याद करना है? उद्योग कैसे याद करना है कि उद्योग लगा दियो, कोई क्या मैं तो भैया इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग लगा दियो बढ़िया सी, अपनो बढ़िया से उद्योग लगा दियो, तो संगे का के भैया प्रसाद कब बांटेगो? तो उद्योग लगा दी तो प्रसाद तो बांटेगो। उद्योग है बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो प्रसादी लाल मीणा। तो उद्योग लगा दी तो प्रसाद बटेगो, तो प्रसादी लाल मीणा। ठीक, साथ साथ आपको सुनते जाएं। उद्योग लगा तो प्रसाद जरूर बटेगो। अब प्रसाद बटेगो तो काय को बटेगो? अब लाल को बटेगो, और लाल कैसी? सौंठ, लाल सौंठ को बटेगो। तो लाल सौंठ, लाल सौंठ, और लाल सौंठ कहाँ पे है? दौसा में है। तो लाल सौंठ से ये कांग्रेस के एमएलए हैं। प्रसाद कैसा? लाल सौंठ को, ठीक है। और उद्योग लगो तो प्रसाद बटेगो लाल सौंठ को। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, उद्योग लगा दियो प्रसाद बटो लाल सौंठ को। ऐसे याद कर लेना, और ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। अब अगला डिपार्टमेंट है कृषि मंत्री, 5वां। अब कृषि मंत्री कौन है? अब आपको कृषि मंत्री पूछे, कृषि मंत्री कौन है? अब कृषि का मतलब है, थोड़ा सा याद करना है, इसमें थोड़ा सा नाम याद कर लेना सीधा, लालचंद कटारिया। अभी याद बता रहा हूँ, आप पहले लिख लें, लालचंद कटारिया। अब याद कैसे करना है? कटार, खेतर में तो काट ही है, खेतर में। तो लालचंद कटारिया, और लालचंद कटारिया के इसके अलावा कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? कृषि, पशुपालन और मत्स्य डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सीधा प्रश्न बनता है कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? तो कृषि तो कटेगी, कटारिया, लालचंद कटारिया। अब पशु कहाँ बांधेंगे? बाड़े में। पशु कहाँ बांधे? हम बाड़े में बांधे, कहते बाड़े में बांधे पशु ने। इसका मतलब है झोंटवाड़ा, जयपुर में पड़ता है जो क्षेत्र, झोंटवाड़ा से एमएलए है। तो ये कहाँ से एमएलए हो गया? तो पशु कहाँ बनेंगे? बाड़े में। पशु कहाँ बनेंगे? बाड़े में। ऐसे याद कर लियो। तो लालचंद कटारा, और खेती कटेगी, और खेती काट के बाड़े में भर दी, या बाड़े में पशु बांध दिए। ऐसे याद कर लेना। और कृषि मंत्री राजस्थान का लालचंद कटारिया हो गया, उद्योग मंत्री प्रसादी मीणा हो गया, चिकित्सा या स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा केकड़ी का एमएलए हो गया, ठीक है। तो हमने कृषि मंत्री 5 तक बात की। अब है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। इस प्रकार इसका फटाफट वीडियो लें। लिखे नंबर 6। याद तो आराम से हो जाएंगे, एक आध दो बार वीडियो देखना, आराम से लिखना, और आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अगला मंत्री है। तो ये 13 मंत्री आपको कैबिनेट मंत्री हैं, इनके बारे में आपको ट्रिक सहित आपको याद कराने की कोशिश की जा रही है। याद हो जाएंगे, आराम से 1-2 बार वीडियो देखें और इसे लिखें, ठीक है। तो अब कौन सा? छठा, सामाजिक न्याय अधिकारिता, जो आपको स्कॉलर से मिलती है, वजीफा मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, इसी डिपार्टमेंट से मिलता है, इसलिए ये भी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक, ध्यान रखना, ठीक है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? राजस्थान का, जो आपको फॉर्म भरने गए होंगे, बेरोजगारी भत्ता ये प्रभाव है, इसलिए इसे भी याद कर लो, नहीं तो नहीं देखो बेरोजगारी भत्ता। अब सामान्य न्याय अधिकारी मंत्री कौन है? अब आपको कैसे याद करना है कि समाज, अब समाज में सबसे बढ़िया नौकरी कौन सी है? ऐसे याद कर लो, ताकि तुम तैयारी कर रहे हो मास्टर की रेट की।
तो समाज में सबसे बढ़िया मस्त नौकरी मिले, 5 घंटे की नौकरी है, आराम से सुबह जाओ नहा धो के और 5 घंटा में आ जाओ, मस्त रहो, एतवार की छुट्टी, गल छुट्टी, महीना में 15 दिन स्कूल, 15 दिन घर। तो समाज में सबसे बढ़िया अधिकार, सबसे बढ़िया अधिकारी नौकरी कौन सी है? मास्टर की है गोसम मास्टर, अर्थात मास्टर बबरलाल मेघवाल, मास्टर बबरलाल मेघवाल है गो यार। तो बढ़िया न्याय, समाज में अधिकारी की नौकरी सबसे बढ़िया मास्टर की है। अब आपको, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो आपको डिपार्टमेंट ने आपको याद करा दिया। अब रह गया ये कहाँ के हैं, ठीक है। अब कहाँ के एमएलए हैं, तो आपको ध्यान रखना है भंवर। अब भंवर में फंस गो जान बचा ले, सुजानगढ़। तो भंवर में फंस जाए तो काय में जान, तो सुजानगढ़, ठीक है, अर्थात सुजानगढ़ से है, सुजानगढ़ से एमएलए है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार ये सुजानगढ़ जो आपको चूरू में पड़ता है, वहाँ से ये एमएलए है। तो आपको ऐसे याद करना है। तो भंवर में फंस गो तो जान बचा ले, और इस प्रकार जान तो सुजानगढ़, सुजान अपनी जान बचा ले, ऐसे याद कर लियो। तो समाज में बहुत बढ़िया अधिकारी की नौकरी मास्टर की है। और भंवर में फंस जाए जब मास्टर, बहुत ही अपनी अपनी जान बचाओ, मुसीबत है या नहीं, गाँव में आ जाए कि हमारा छोरा कैसे मारो तेने, वही है। तुमने देखे ना, पढ़े पढ़े मत पढ़ ले, नहीं मारूंगा भैया। तो भैया जानू बचानी पड़े मास्टर, ये तो बढ़िया नौकरी। तो ऐसे याद कर लेना। और इस प्रकार हमारा सामने न्याय अधिकारिता मंत्री हो गया। अब आपको आ जाओ 7वां राजस्व मंत्री, ठीक है। 7वां कौन सा हो गया? राजस्व मंत्री हो गया। अब राजस्व मंत्री राजस्थान के कौन है? अब राजस्थान, राजस्व का मतलब है कर। कहते हैं जब पैसा मिले हरे हरे, और अधिकतर कल कौन लेते? चौधरी ठाकुर साहब, चौधरी नहीं तो ठाकुर, करण अर्जुन ठाकुर। तो इस प्रकार याद कर लेना चौधरी। अब चौधरी कौन? जब पैसा मिल जाए हरे हरे पैसा, कहते हैं हरी हरी आ रही याद, तो हरी चौधरी है गो साहब। अब जब पैसा मिल जाए, राजस्व मिल जाए, पैसा कर मिल जाता है चौधरियों को, फिर तो फिर ना देखें बाय बाय और टाई टाई कर दे, फिर ना देखें तुम तो पानी की पूछें, बस ले चलो। तो बाय बाय को मतलब बायतू। तो बायतू जो बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर में बायतू से कहते हैं ये एमएलए हैं कांग्रेस के। तो याद करने कैसे करना है? तो राजस्व अर्थात कर, कर कौन लेते थे? ठाकुर लेते, चौधरी साहब, ठाकुर साहब। और हरे हरे हो पैसा तो, और बस कर लिया और बाय बाय टाई टाई है गई। इस प्रकार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हैं, और कहाँ से एमएलए हैं? बायतू से कांग्रेस के एमएलए हैं। ये आपका हुआ। अब बात करते हैं कौन सा, ये हो गया आपका राजस्व हो गया। और आपका 8वां है परिवहन मंत्री, ठीक है। तो 8वां लिखें परिवहन मंत्री। तो राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? अब तो यही तो याद कर लो, ठीक है। और प्रताप सिंह, और परिवहन खींच के, जब कहते हैं वाहन खराब है तो खींच के ले आना पड़े खाचरिया बास, और सिविल लाइन तक खींच के ले आना पड़ेगा। वहीं भैया मोटरसाइकिल की दुकान है। तो परी का मतलब है पारते पर प्रताप सिंह खाचरियावास। तो परी प्रताप सिंह, और बहन अर्थात वाहन जब खराब हो जाओ तो खींच के ले जाना पड़ेगा खाचरियावास, खाचरिया। बस हल्का सा याद कर लें, आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, थोड़ा संबंध याद रह जाए। तो प्रताप, परिते प्रताप, और खींच के बहाने ले गए खाचरियावास। और कहाँ तक ले गए? सिविल लाइन तक। जयपुर में सिविल लाइन है, जयपुर की सिविल लाइन्स जो सीट है, तो ये कांग्रेस के एमएलए हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। तो प्रताप सिंह खाचरिया याद कैसे करना है? पासे प्रा, और वाहन जब खराब होगा तो खींच के ले जाना पड़े, और कहाँ तक खींच के ले गए? सिविल लाइन तक। बस ऐसे याद कर लेना। तो परिवहन मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, सिविल लाइन्स से कांग्रेस के एमएलए हैं। ये हो गए आपके परिवहन मंत्री। अब आ जाओ पर्यटन मंत्री, ठीक है। नवे राजस्थान के पर्यटन मंत्री, पर्यटन टॉपिक होता है रीट में,
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पर्यटन मंत्री कौन है? भरतपुर वाले सब जानते होंगे, महाराजा विश्वेंद्र सिंह। तो विश्वेंद्र सिंह हैं। और आप जानते हैं विश्वेंद्र सिंह कहाँ से हैं? डी कुमेर से हैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं डी कुमेर से, कांग्रेस के एमएलए हैं। डी कुमेर से कांग्रेस के क्या है? ये एमएलए हैं। अब आप तो भरतपुर वालों को तो याद है, लेकिन अन्य स्टेट वाले उनको याद नहीं, अन्य जो ज़िले वाले हैं, अन्य क्षेत्र वाले उनको याद नहीं है। तो आपको ट्रिक बता दूं। अब पर्यटन का मतलब यात्रा। अब पर्यटन करना, यात्रा करना। अब आप जानते हैं विश्व में एक ही ऐसो इंद्र देवताओं, इंद्र विश्व में एक ही इंद्र, अर्थात एक ऐसो देवता, वो कौन सो? इंद्र देवता। इंद्र देवता ऐसो बढ़िया बढ़िया यात्रा करतो, पृथ्वी की तो खूब करतो। ठीक है, अब यात्रा करता था और हमारे इस प्रकार, और कहाँ से? डी से कुमेर। तो पर्यटन मंत्री का मतलब है यात्रा करने वाला एक ही देवता, इंद्र देवता, विश्व में एक देवता विश्वेंद्र, ऐसे याद कर लियो। दूसरा, अब इन पर एक डिपार्टमेंट और है। ठीक है, पर्यटन मंत्री है और एक डिपार्टमेंट है। और देवता कहाँ निवास करें? देव स्थान में, देवालय में, तो देव। ठीक है, और इस प्रकार इन पर देवस्थान विभाग भी इनके पास है। तो देवस्थान पुरातत्व विभाग कौन पे? बीडी कल्ला पे है। पुरातत्व विभाग बीडी कल्ला पे है, लेकिन देवस्थान विभाग, ठीक है, और जहाँ देवी देवताओं का संबंध है, ऐसा डिपार्टमेंट देवस्थान विभाग किस पे है? पर्यटन मंत्री पे है। जितने भी आपके गढ़ हैं उनका स्थान इससे है। तो देवस्थान पर्यटन डिपार्टमेंट दो हैं, पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग, महाराजा विश्वेंद्र सिंह। ये हो गए। अब आ जाओ खाद्य। तो 10 की बात करें, बता देते हैं। अब खाद्य मंत्री कौन हैं? तो इसमें थोड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन तब भी आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। तो 10वां जो कैबिनेट मंत्री है, प्रमुख कौन से मंत्री हमारे? तो 10वें है खाद्य मंत्री। ठीक है, तो 10वें हो गए। अब खाद्य मंत्री, राजस्थान के खाद्य मंत्री या उपभोक्ता मंत्री, उपभोक्ता मंत्री भी कहते हैं, उपभोक्ता मंत्री। अधिकतर खाद्य उपभोक्ता मंत्री पूछे जाते हैं। अब कौन है? तो इसका थोड़ा नाम याद रखना। ठीक है, रमेश चंद्र नाम के, रमेश चंद्र मीणा। अब रमेश चंद्र मीणा है। अब आपको ध्यान रखना, अब खाने के लिए तो भैया सपोर्ट चाहिए। हम जब छोटे हैं तो हमें माता पिता की सपोर्ट ले रहे हैं, माता पिता जब बूढ़े होते हैं हमारी सपोर्ट लेते हैं। तो बस याद कर लेना। और ये सपोर्ट राशि है, सपोर्ट राशि एमएलए। बस थोड़ा सा इसको ध्यान करें, इसकी कोई इतनी ट्रिक नहीं है, बस खाद्य की सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट राशि रमेश, राम रमेश। ठीक है, और इस प्रकार सपोर्ट राशि कौन है? खाद्य और उपभोक्ता मंत्री हैं। अब बात करते हैं खान मंत्री की। अब 10वां जो खान मंत्री है, ठीक है, तो 11 मंत्री हो गए खान मंत्री। खान मंत्री, अब खान मंत्री, अब कहते हैं कि लाला खान तो भैया बहुत बड़ी है, कह रहे हैं। अब खान अचानक दिख गई कि खान तो बहुत बड़ी है। अब भाया, और जब खान में घुसे हैं, हम कोई गड्ढा में घुसे, कोई गुफा में घुसे, तो बड़ा मज़ा आवे, प्रमोद आवे, आमोद प्रमोद आवे। तो प्रमोद भैया कह रहे गुफा हम चलो भैया, जाको अंत ही ना रही तो चली जा रही, बढ़ी जा रही है। और अंता, अंत ना रहो, अंता, अंता 12। और इसका मतलब एमएलए कहाँ से है? ये अंता 12 से। तो क्वेश्चन आपको याद कैसे करना है, ट्रिक कैसे याद करनी है? खान भैया बड़ी बड़ी है, अंत ही ना रहो, लेकिन मज़ा जरूर आ रहा हो, प्रमोद आ रहा है। कि खान को कोई अंत ना है भैया, और लेकिन प्रमोद तो मज़ा तो आ गई है। तो ऐसे याद कर लेना। तो खान मंत्री कौन है? प्रमोद भाया। अंता है, जो अंता से कांग्रेस के एमएलए हैं। ये आपका हुआ 11वां मंत्री। अब है 12 और 13वां मंत्री। ठीक है, तो 12वां मंत्री लिखें अल्पसंख्यक मंत्री। ठीक है, ऐसे आराम से वीडियो देखते जाएं, 1-2 बार लिखें और याद करें, आराम से याद हो जाएंगे।
क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी तरह से सही तरह से याद होगा और आपको सही तरह से क्वेश्चन को करके आओगे। तो 12वें और 13 मंत्री की बात कर लेते हैं। तो 12 मंत्री है अल्पसंख्यक मंत्री, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री। अब अल्पसंख्यक मतलब अल्प का मतलब कौन है? अब अल्प का मतलब छोटो सारो, कब कहें छोटो सारो पोकरण को, छोटो सारो अल्प सारो छोटो सारो पोकरण को, ऐसे याद कर लिए। अल्प का मतलब है छोटो सालो, सालो का मतलब साले, और साले और अल्पसंख्यक कौन हो? मुसलमान, विशेष करके हमारे 6 जाति होती हैं। तो मोहम्मद, साले मोहम्मद, और छोटो सालो कहाँ को? पोकरण को। पोकरण का मतलब जैसलमेर से कांग्रेस का MLA। छोटो सारो कहाँ को? पोकरण को। वैसे याद कर लियो, अल्प का मतलब छोटा, सालो कहाँ को? पोकरण को। बस ऐसे याद कर लेना। तो अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद कहें। और एक और आपको ध्यान रखना, एक चीज़ और, एक और होता है वक्फ, वक्फ बोर्ड होता है। तो वक्फ डिपार्टमेंट भी किस पे है? कोई मुसलमान पे होता है, उसका मुसलमान का संबंध है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अल्पसंख्यक मंत्री। अब आया सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री। अब सहकारिता मंत्री कौन है? अब याद करना है। तो शहर, और शहर कौन सो? हमारा बहुत बढ़िया मेवाड़ शहर उदयपुर, ठीक है, उदयलाल जी। और मैं आपको पहले लिख दूँ पूर्व, आंचला। तो उदयलाल आंचला नाम का व्यक्ति है, MLA है। और ये कहाँ को MLA है? और एक और आपको बता दूँ, इंदिरा नहर परियोजना, ये भी ध्यान रखना। अब सहकारिता कहते हैं। अब शहर कौन सा? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहले लिख लेना, निम्बहा हेड़ा, चेक कांग्रेस के MLA हैं। अब आपको ट्रिक ऐसे याद करनी है, ये नाम कैसे याद करना है। इस प्रकार आपके ये मंत्री हो गए। तो याद करूँ तो शहर कौन सा? शहर उदयपुर शहर। और उदयपुर शहर कौन बना रहा है? कह दें अंजना, अंजना, ठीक है, थोड़ा अंजना है। तो उदयपुर शहर में अंजना और कौन बुलाई? इंदिरा बुलाई। और नहर के बगल में काय को पेड़? नींबू को पेड़। ऐसे कर ले, आपकी याद कर लेना। तो सहकारिता उदयलाल, अंजना है जो निम्न मिला के कांग्रेस के MLA हैं। और इंदिरा नहर परियोजना का संबंध किस मंत्री से? बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखना। ज्योग्राफी मान लो, GK मान लो, राजस्थान GK मान लो, और इंडिया GK भी है। तो इंदिरा नहर परियोजना का संबंध किस मंत्री को सौंपा गया है? सहकारिता मंत्री उदयलाल आंचना को। और ये कहाँ से हैं? निम्बाड़े से कांग्रेस के MLA हैं। और इस प्रकार हमने अशोक गहलोत के 13 कैबिनेट मंत्री करे। और अब बात करेंगे राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसे लिखें, फिर आपको अगला टॉपिक क्या मिटा दो। नमस्कार गुरु जी। ठीक है, तो जो हमने अभी पढ़ा था पिछला वाला 13वां, तो अल्पसंख्यक मंत्री और आपको सहकारिता मंत्री पढ़े। तो सारे मोहम्मद अशोक गहलोत का एकमात्र मुस्लिम मंत्री है, ध्यान रखना इस बात को। अब कैबिनेट मंत्री के बाद बात करते हैं राज्य मंत्री। और ऐसे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दे रखा, अर्थात कुछ डिपार्टमेंट कैबिनेट मंत्री का दिन जिन्हें राज्य मंत्री कह दिया, कुछ डिपार्टमेंट इनको स्वतंत्र कर दिया, ये डिपार्टमेंट के प्रभारी राजनीतिक प्रभारी बना दिए गए। तो उन्हीं डिपार्टमेंट को हमें पढ़ना है जो स्वतंत्र प्रभारी हैं, ठीक है, बाकी तो बने। अब जैसे बात करते हैं पहला शिक्षा मंत्री। अब क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है? जैसे सेंटर का शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया है, वहाँ ऐसी शिक्षा मंत्री नहीं कहते, वहाँ मानव विकास संसाधन मंत्री कहते हैं शिक्षा मंत्री। अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री आप जानते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है, सॉरी
डोटासरा, और कहाँ से हैं ये, लक्ष्मणगढ़ जो सीकर में पड़ता है वहाँ से ये एमएलए। शिक्षा मंत्री है, यही इसमें क्वेश्चन है। अब आपको याद कैसे करना है, अब याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। शिक्षा, हमारा एक ही देवता सर्वाधिक शिक्षा दे, धर्म की शिक्षा दे बार कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु जी ने गोविंद के, और गोविंद अर्थात भगवान विष्णु को अवतार भयो राम, राम को छोटो भैया लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ऐसे याद कर लिया। तो शिक्षा मंत्री वैसे भी आपको याद है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मण से हैं। और इन पर जो डिपार्टमेंट है वो प्राथमिक लेवल, मिडिल लेवल स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक लेवल के, अर्थात 12वीं तक के स्कूल, हिंदी डिपार्टमेंट के जितने 12वीं तक के स्कूल हैं वो सब इसके अधीन हैं। ठीक है, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं रेट में, हिंदी डिपार्टमेंट के जितने विद्यालय, आपको एक याद रखो, जितने हिंदी डिपार्टमेंट के विद्यालय हैं वो सब इसके अधीन हैं, जो राज्य मंत्री, लेकिन ये स्वतंत्र डिपार्टमेंट स्कूल ये दे रखा है। एक बात ये हो गया। अब बात करते हैं अगले की, दूसरा। अब है उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री। अब क्वेश्चन आ गया राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री, इस पे ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ी कर जाएंगे बच्चे। शिक्षा मंत्री ये है, उच्च शिक्षा का मतलब है 12 से ऊपर, अर्थात कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो कॉलेज आते हैं वो उच्च शिक्षा में आते हैं। ठीक है, यहाँ इसके हिसाब से ध्यान रखें। अब उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, उच्च शिक्षा मंत्री पूछे कौन है, तो भाटी जी हैं, भंवर सिंह भाटी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल है, भंवर सिंह भाटी है। अब भंवर सिंह भाटी जी और कौलायत बीकानेर, कौलायत के ये कांग्रेस के एमएलए। अब याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ऊंची भट्टी, भाटी, ऊंची भाटी या भट्टी, और ऊंची भट्टी में का कोयला, ऊंची भट्टी में कोयला, ऊंची भट्टी में कोयला, तो भाटी उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, और कौलायत से कांग्रेस के एमएलए। बस इतना याद करना है। अब बात करते हैं, ये हमने शिक्षा मंत्री इन दोनों की बात की। अब संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, संस्कृत शिक्षा मंत्री या तकनीकी शिक्षा मंत्री। तकनीक का मतलब है जितने आईटीआई डिपार्टमेंट हैं, आईटीआई वाले कॉलेज स्कूल, वो आपके संस्थान है टेक्निकल आईटीआई वाले, और संस्कृत डिपार्टमेंट के जितने भी स्कूल प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के जितने भी, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, वो इसके अधीन है, और आईटीआई वाला क्षेत्र संस्थान वो इसके अधीन है। और कौन है, सुभाष गर्ग, और सुभाष गर्ग कहाँ से हैं, भरतपुर से, और एमएलए हैं, लेकिन ये कांग्रेस के एमएलए नहीं हैं, ये राष्ट्रीय लोक दल से हैं, जिसे आरएलडी कहते हैं। एकमात्र है। तो पहले आपको तरीका बता दूं, सीधा क्वेश्चन आएगा संस्कृत और तकनीकी, संस्कृत और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, सुभाष गर्ग है। 3 शिक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्रियों के, 3 शिक्षा मंत्री हैं आपके। अब तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको सुभाष गर्ग याद कैसे करना है। आप जानते हैं हमने 10वीं या 12वीं किताब में, संस्कृत किताब में सुभाषितानी, संस्कृत में एक टॉपिक आता है सुभाषितानी, तो संस्कृत डिपार्टमेंट सुभाषितानी अर्थात सुभाष गर्ग। और नई नई टेक्निकल, अलग ही टेक्निकल हो भरतपुर बारे में, जो मान लो बहुत अलग ही टेक्निकल, एक गुण तो अलग ही पा जाएगा, एक ऐसे याद कर लेगा वैसे याद हो जाएगा। तो सुभाषितानी संस्कृत डिपार्टमेंट टेक्निकल भी है, और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं सब कांग्रेस के हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा मंत्री जो कांग्रेस का नहीं है, जो सहयोगी दल का है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पर जो क्वेश्चन बनेगा
वह बनेगा एकमात्र सहयोगी मंत्री। अर्थात गहलोत मंत्रिमंडल में एकमात्र सहयोगी मंत्री कौन है? तो एकमात्र सहयोगी मंत्री है, अर्थात जो अलग दल से बाकी सब कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन ये राष्ट्र लोकदल का एमएलए है भरतपुर सीट से, और संस्कृत शिक्षा मंत्री का इनको डिपार्टमेंट दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार बाकी राज्य मंत्री तो ही हैं, ठीक है, चिकित्सा विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे संस्कृत तकनीकी शिक्षा मंत्री, 2 शिक्षा विभाग हैं इसमें हैं, टेक्निकल और संस्कृत डिपार्टमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं महिला बाल विकास की बात करते हैं, ठीक है, बेटा दो इसको। तो अब लिखे हैं महिला एवं बाल विकास, ठीक है। ऐसे इनको याद करते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, आपको याद करते जाएं, आराम से याद हो जाएगा, संबंध याद हो जाएगा, संबंध वाली ट्रिक है। अब बात करते हैं कि कौन सा है, चौथा मंत्री है स्वतंत्र राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो आप जानते हैं जब भी महिला का नाम, जब भी बालक का नाम आता है तो ममत्व की भावना आती है। ममत्व का मतलब ममता, भूपेश, ठीक है, ममता भूपेश की बात आ गई। और आप जानते हैं ममता होती है वो महिला का संबंध बालिकाओं से है, ममत्व की भावना आती है। और सहोया, तो इसमें एक विशेष बात आएगी, और ये शिक्षा देती हैं, तो ये कहाँ से? सिकरा से एमए। तो शिक्षा कौन दे? वही दे। अब आपको याद कैसे करना, तरीका कैसे याद करना है? तो आपको तरीका कैसे याद करना है, महिला का संबंध ममता से, ममत्व की भावना, बालक से भी ममत्व की भावना है, और महिला जो है और वो एक बालक को क्या देती है? शिक्षा देती है, सिख रहा है, शिक्षा सिखाती है बालक को, महिला सिखाती है, ममत्व की भावना सिखाती है, तो ऐसे करके सिख रहा से होगा। तो ये हो गया आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री। अब बात करते हैं खेल मंत्री की, बात करते हैं 5वां खेल मंत्री। अब खेल मंत्री कौन है? तो आपको याद रख लेना, अशोक चांदना, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया था, युवा मंत्री पूछा था, अशोक चांदना। और कहाँ से है? हिंडोली, राजभूमि पड़ता है, हिंडोली से एमएलए हैं कांग्रेस के। अब आपको कैसे याद करना है कि खेल डोली, बच्चा डोली गए और चांद हुआ खेल मारने का, वो बच्चा छोटे छोटे हैं, चांद के खेले ही, हमारा चांद मामा चंदा मामा है। हिंडोली डोली, और डोली से बच्चा खूब खेले। दूसरा, ये युवा मंत्री भी, अशोक गहलोत के सबसे युवा मंत्री हैं। जिस समय ये बने थे उस समय ये शपथ ली थी, 34 वर्ष के थे। युवा मंत्री, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखना, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चांदना, ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे युवा मंत्री कौन है? अशोक चांदना, उस समय 34 वर्ष के थे और हिंडोली से कांग्रेस के एमएलए। ये हो गया आपका खेल मंत्री वाला। अब जनजाति मंत्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, जनजाति की बात कर लेते हैं। अब जनजाति मंत्री, राजस्थान के जनजाति मंत्री कौन से हैं? तो मोस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, उन पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। अब है छठा है जनजाति मंत्री। अब मैं आपको पहले लिखा दूं जनजाति मंत्री, ठीक है, अर्जुन सिंह बामनिया है, अर्जुन सिंह बामनिया, और कहाँ से हैं ये बांसवाड़ा से हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं। अब याद करने की टेक्निकल तरीका, ट्रिक क्या है? देखो, जन और जन,
जन से जन है हो, जनजाति। अब जनजाति, अब अर्जुन आपको नाम आ जाएगा। दूसरी बात, जनजाति सर्वाधिक जनजातियाँ डोगरो बांसवाड़ा क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती जनजातियाँ। ऐसे करके आपको जो रखा बांसवाड़ा में है। तो ये हो गया हमारा छठवां मंत्री, जनजाति मंत्री। अब है वन एवं पर्यावरण मंत्री। सातवां है वन एवं, अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना, वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? अब याद कैसे करना है, पहले आपको नाम लिखा दूँ। सुखराम बिश्नोई है, सुखराम बिश्नोई राजस्थान के वन या पर्यावरण मंत्री हैं। 2 डिपार्टमेंट अभी वन और पर्यावरण मंत्री हो गए। अब ये कहाँ से एमएलए हैं? सांचौर से हैं। अब आपको ट्रिक बताऊं कैसे याद करना है आपको। देखिए, वन में खुशी मिले, वन में पहुंच गए तो पर्यावरण में बड़ा आनंद आवे, वन के पर्यावरण के चारों ओर, वन में पर्यावरण में आनंद ही आनंद। और विशेष करके वनों से संबंध किस जाति का माना जाता है? राजस्थान बिश्नोई जाति का माना जाता है। और सुख आनंद आवे, और सांचो और कहते हैं सच्ची कह रहे हो भैया, वन में तो मजा ही आवे। पर्यावरण में, वन में वातावरण, बड़े बड़े वातावरण, खुले वातावरण, खुले पर्यावरण में तो हमें सुख की अनुभूति हुए। और इसका संबंध सर्वाधिक राजस्थान बिश्नोई जाति का वन से लगाया जाता है। और सांचो का मतलब सच्ची कह रहे हो भैया, वन में तो आनंद ही आवे, सुख ही सुख आवे। तो सच्ची कह रहे है, सांचो का मतलब सच्ची कह रहे हो, वन में तो सुख ही सुख आवे। और ये जाति कौन सी? बिश्नोई का जन्म होता है। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ये आपका वन एवं पर्यावरण, 7वां स्वतंत्र राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री है। अब बात कर लेते हैं श्रम मंत्री, ठीक है, 8वां श्रम मंत्री, ठीक है। अब 2 मंत्री रहेंगे केवल आपके। अब श्रम मंत्री कौन है? अब श्रम मंत्री है टीकाराम जूली, ठीक है, अलवर से हैं। अब आपको ट्रिक कैसे याद करनी है, तो ये अलवर ग्रामीण से याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र है। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के एमएलए हैं। अब याद कैसे करना है, लाला देख हम के ना, लाला श्रम कर ले, मेहनत कर ले, और श्रम करेगो तो बेटा अलग ही बर मिलेगा। कौन से कह रहे? जूली थे, जूली श्रम कर ले, मेहनत कर ले तो अलग ही बर मिल जाएगा। और तीनों टीका जल्दी करा दूँगा। तो टीकाराम जूली, जूली मेहनत कर ले, श्रम कर ले, और अलग ही तेरे बढ़िया नौकरी वाला छोरा मिल जाओ, नौकर मास्टर नहीं जाए तो मास्टर मिल जाओ, अध्यापक बंधु मिल जाओ, गवर्नमेंट टीचर मिल जाओ, बढ़िया नौकरी वाला छोरा मिल जाओ, बढ़िया। और तेरह टीका करा दूँगा, अच्छी बढ़ते अलग बढ़ते अलग बर। जूली मेहनत कर ले, अच्छा अलग ही बर मिल जाओ, और टीका जल्दी तेरो है जाओ, नौकरी लग जा, मेहनत कर ले, छोड़ दे जाए, केवल मेहनत के मतलब रख, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रम मंत्री। अब गृह रक्षा मंत्री की बात करते हैं, ठीक है। तो 9वां लिखें और 10वां, ये 2 मंत्री लगे आपके। और इस प्रकार ये पूरा आपका विधानमंडल के समय जितने भी चैप्टर थे, मैंने आपको राजस्थान की अब तक की विधानसभा 15वीं जितने पदाधिकारी, बहुत अच्छा विस्तार मैंने आपको कराया। और कोई क्वेश्चन वहाँ नहीं जाएगा, आपको कोई कितना भी गहराई में क्वेश्चन आ जाए आपसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे 2 मंत्री और पढ़ लेते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है 9वां और 10वां मंत्री। तो 9वां मंत्री कौन सा है? गृह एवं रक्षा मंत्री। गृह रक्षा मंत्री एक साथ में बोलते हैं इसे, गृह रक्षा मंत्री। और होमगार्ड डिपार्टमेंट, विशेष करके नागरिक सुरक्षा वाला डिपार्टमेंट है। तो गृह रक्षा मंत्री कौन है? अब गृह रक्षा मंत्री कौन है? और घर में तो भजन ही हुए, भजनलाल जाटव। अब भजनलाल जाटव है, कहाँ से एमएलए हैं? बैर, भरतपुर बैर से एमएलए हैं। अब आपको कैसे याद करना है, ठीक है, तरीका कैसे है, याद कैसे करें? तो घर में तो भजन करना पड़ेगा, घर में भजन कर, और कोई ते बैर मत कर, और कोई तो ते बैर करे तो भगवान तेरी रक्षा करे, भगवान भजन कर। तो घर में भजन कर, और तो ते कोई बैर नहीं करे, कोई बैर करेगा तो भगवान तेरी रक्षा करेगा, भगवान याद कर, भजनलाल जाटव।
तो इन पे विशेष करके 3 डिपार्टमेंट हो गए, गृह रक्षा विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और मुद्रा लेखन। जो मुद्रा होती है मतलब पैसा संबंध होता है, मुद्रा लेखन सामग्री होती है, उन डिपार्टमेंट का भी इनके प्रभारी हैं। इस प्रकार बहुत अच्छे 3 डिपार्टमेंट इनको सौंपे गए हैं जो भरतपुर का संबंध रखते हैं। वैर जो भरतपुर में आता है वहाँ से MLA। तो राज्य भरतपुर से 3 मंत्री हैं, एक मंत्री जो आपका है और सर्वराज्य मंत्री की बात की जाती है भरतपुर से, तो एक तो कैबिनेट मंत्री हो गए, 2 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभारी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गृह रक्षा मंत्री हो गए। अब लास्ट में रह गया मोटर गैराज मंत्री। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन तब इसको पढ़ लेते हैं, हमें पूरे 10 पढ़ने हैं। मोटर गैराज मंत्री, मोटर गैराज होते हैं मैकेनिक डिपार्टमेंट। तो मोटर गैराज मंत्री कौन है? अब मोटर गैराज मंत्री आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब आपको कैसे याद करना है, भूल जाए तो आपको राज से राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह है और ये कोटपुतली से जयपुर से कांग्रेस के हैं। अब याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। राज, ठीक है बस, और राज रख भैया कोटपुतली में राज रखना चाहिए, कोटपुतली में राज रखना है और बस कोर्ट में दवाई कराकर, और कोर्ट में तो जब भी कोर्ट में जाए तो भैया अपने राज दबा के रखें, अपनी साफ शुद्ध आवाज़ में बोलनी पड़े। इस प्रकार राजेंद्र सिंह कोटपुतली से, और ऐसे करके हमारे स्वतंत्र राज्य मंत्री जो 10 थे, अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल आज हमने पढ़ा। और मंत्रिमंडल विशेष करके 5-6 मंत्री विशेष करके याद रखना। ऊर्जा मंत्री याद रखना, युवा खेल मंत्री याद रखना। युवा खेल मंत्री कौन है? अशोक चंद्रा जी हैं, विशेष करके ध्यान रखना है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, आयुर्वेद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हैं, विशेष ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री पर विशेष ध्यान है, और शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी है, और जबकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है। तो ऐसे करके कुछ डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया। पर्यटन मंत्री याद रखना है, संस्कृति मंत्री याद रखना है, संस्कृति मंत्री कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है, और BD कल्ला जी हैं। और इस प्रकार आपको विशेष करके इस समय पर्यटन मंत्री कौन है? हमारे महाराज विश्वेंद्र सिंह हैं। ये डिपार्टमेंट याद रखने हैं। और इस प्रकार अगली वीडियो देखने के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।